चीन की सीमा रणनीति को समझना हो तो सिर्फ टैंक, सैनिक और युद्धाभ्यास देखना काफी नहीं है। कई बार सबसे बड़ी रणनीति वो होती है जो बिना शोर के धीरे धीरे जमीन पर अपना असर छोड़ती है। अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा को लेकर कर्नल कौशल कश्यप ने इसी रणनीति को क्रीपिंग अप्रोच यानी धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करने वाली रणनीति के तौर पर समझाया है। आखिर क्या है चीन की ये रणनीति और क्यों अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में इसे लेकर भारत को लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। नमस्कार, मैं अंशिका मतवाल और आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। कर्नल कौशल कश्यप के मुताबिक क्रीपिंग अप्रोच का मतलब है किसी इलाके में अचानक बड़ा बदलाव करने के बजाय छोटे छोटे कदमों के जरिए लंबे समय में अपनी स्थिति मजबूत करना। इसे सीमा के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सड़कें और दूसरी सुविधाएं बढ़ाना, सीमावर्ती गांवों को विकसित करना और लगातार अपनी मौजूदगी मजबूत करना शामिल हो सकता है। इसका मकसद जरूरी नहीं कि तुरंत टकराव पैदा करना हो, बल्कि धीरे धीरे जमीन पर ऐसी स्थिति बनाना हो जिसे बाद में बदलना मुश्किल हो जाए। अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में ये रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता रहा है, जबकि भारत लगातार साफ करता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य तैयारियों की होड़ से विकास का मुद्दा नहीं रहती, बल्कि उसका सीधा संभव रणनीतिक बढ़ते से भी जुड़ा हो सकता है। क्रीपिंग अप्रोच की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें हर कदम अलग अलग देखने पर छोटा लग सकता है, लेकिन वर्षों तक अगर ऐसे कदम लगातार जारी रहे तो उनका सामूहिक प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि सीमा पर सिर्फ किसी एक घटना या किसी एक निर्माण गतिविधि को देखने के बजाय पूरे इलाके में हो रहे दीर्घकालिक बदलावों पर नजर रखना जरूरी माना जाता है। भारत के लिए चुनौती ये है कि चीन की ऐसी गतिविधियों का जवाब सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि मजबूत बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलाइंस कनेक्टिविटी और सीमावर्ती इलाकों में मजबूत सिविलियन प्रेजेंस के जरिए भी देना पड़ता है। यानी सीमा की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों की तैनाती नहीं सीमित नहीं है, बल्कि सड़क से लेकर गांवों और संचार व्यवस्था तक हर चीज रणनीतिक महत्व रखती है। चीन की क्रीपिंग अप्रोच का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सीमा पर हर बदलाव की सिर्फ आज की तस्वीरें से नहीं, बल्कि अगले 10 या 20 साल की रणनीति के नजरिए से देखना होगा, क्योंकि सीमा पर बड़ी चाल हमेशा बड़े कदमों से नहीं चलती। कई बार छोटे छोटे कदम मिलकर पूरी रणनीतिक तस्वीर बदल देते हैं। अब सवाल यही है कि अरुणाचल की सीमा पर चीन की इस दीर्घकालिक रणनीति के मुताबिक भारत की तैयारी कितनी मजबूत होती है। धन्यवाद।